प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। आप सब यहाँ पे आए हैं, ये परमेश्वर की करुणा है कि प्रभु ने हमें पिछला सप्ताह पूरा संभाल के रखा, आज का दिन दिखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर की महान उपस्थिति में आज हम आए हैं। मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे आए हुए सब मेरे भाई बहन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं सिस्टर रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम लोग पहला प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर का वचन देखते हैं कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आप जीवित खुदा है प्रभु, आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज के समय के लिए प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपने हम सबको 2022 दिखा, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इस जगह पर आपका कार्य होने दो प्रभु, जितने भी देख रहे ये वीडियो को सुनने वाले देखने वाले प्रभु, हर एक के घर में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति आने दो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में आने दो प्रभु। और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु उनको बोध करो, उनको आप उनसे बात करो प्रभु, और उनको बहुत अच्छे आशीषित करो प्रभु, क्योंकि आप जीवित खुदा है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जो भी बिस्तर में पड़े, जो भी बीमार है प्रभु, प्रभु आज उनको भी याद करो प्रभु। और जो भी मुझे देख रहे प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, और उनकी समस्या अपने हाथ में ले लो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। प्रभु अपने वचन के द्वारा वफादार है, मतलब जो परमेश्वर ने हमें हम अगर बाइबल देखते तो पूरा बाइबल परमेश्वर के वचन, या हम कहते हैं कि जो प्रॉमिसेस उसने किया है, जो वायदे किए हैं, उससे भरा पड़ा है। कि प्रभु कहता है कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली। मैं मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे सामने मेज को बिछाऊंगा। मतलब परमेश्वर का बाइबल का उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर एक लफ्ज जो है वो वायदों से भरा पड़ा हुआ है। ये बाइबल जो है पूरा हमें एक वायदा देता है, और परमेश्वर अपने वचनों से वफादार है। मतलब जो वचन लेकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें याद करता है, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, और वो हमारे अपने वचन के प्रति वो वफादार है, और वह हमें दुगने आशीष से रिस्टोर करना चाहता है। रिस्टोर का मतलब है पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापित मतलब क्या? जो के त्यों करना। मतलब अभी देखते हैं कोई कोई लोग, उनकी शुरू में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, जैसे 2-3 साल में देखते हैं कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही, लोग क्राइसिस से जा रहे, लोगों के जॉब चले गए, लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही, तो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ख़राब होने लगी है, क्योंकि ये पैंडेमिक आया, ये बीमारी आई, लोगों के बिजनेस बंद पड़ गए। तो ऐसे हालात में जब वो एक ऊंचे स्थान पे थे, वो अच्छा कमा रहे थे, पर अचानक से वो नीचे गिर गए, अचानक से उनके जीवन में उथल पुथल हो गई, और वो लोग निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इस बीमारी में हम लोग कैसे जी पाएंगे, पता नहीं हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि आई विल रिस्टोर यू, मतलब मैं आपको पुनः स्थापित करूंगा। जो तुमने ये 2 सालों में खोया है, प्रभु कहता है कि मैं डबल दुगना तुम्हें आशीषित करूंगा, और तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा। जो तुम्हारी पहले की कंडीशन थी, जो तुम एक अच्छे ओहदे पे काम करते थे, जो एक अच्छी जगह में ऑफिस में काम कर रहे थे, आज तुम्हारा बिजनेस जो पहले बहुत ऐसे चल रहा था पर आज गया है, प्रभु कहता है ये 2 साल जो तुम्हारे गुजर गए कष्टों में, समस्याओं में, पर प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा, मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा, और मैं तुम्हें दुगने आशीष से भरूंगा। आई विल ब्लेस यू इन डबल मेजर। वो डबल देने वाला परमेश्वर है, वो बहुत अच्छे देने वाला परमेश्वर है, वो हमें दुगना आशीष करने वाला परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक कभी ना कभी ऐसा एक समय आता है कि वो लोग कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यानी वो निराश होते,
वो मायूस हो जाते हैं और उनके जीवन में बाधाएं आती है, मतलब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, एक के बाद एक। आज ये बीमार है तो कल वो बीमार होता है, कभी ये बीमारी से छुटकारा मिला तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी ब्लड प्रेशर ठीक हुआ तो कभी हार्ट पेशेंट हो जाते हैं वो लोग, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कभी शुगर शूटअप होता है। तो मतलब लोग उनके हर एक के जीवन में एक ऐसा पल आता है, कभी समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो वो बेचारे हैंडीकैप हो जाते हैं और वो डिसअपॉइंट होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं और वो मायूस हो जाते हैं कि अभी मेरे एक हाथ नहीं, मैं प्रभु कैसे काम करूँगा। पर मेरे प्रियो, प्रभु कहना चाहता है कि वो जो तेरा सेटबैक है, तो उसके लिए मैं पर्दे के पीछे मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। प्रभु कह रहा है कि ये जो तुम्हारी नाकामी भी है, नाकामयाबी मतलब कभी कभी हम लोग हमारे बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं, कभी कभी सोचते कुछ है पर होता कुछ है। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये जो बाधाएं है और ये जो क्या कहते हैं नाकामयाबी है, तो उससे जब हम गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ सही नहीं हो रही, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मुझे भी परसों किसी से मैं बात कर रही थी तो वो सिस्टर ने भी कहा कि पास्टर जी मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो पता नहीं चीज़ें कुछ तो सही नहीं हो रही। तो हमें लगता है कि चीज़ें हमारे साथ सही नहीं हो रही है, पर परमेश्वर कहता है कि ये जो तुम्हारी निराशा है, नाकामयाब तुम लोग हो रहे, पर यहीं पे हमारा जीवन स्टॉप या बंद हो नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। तो परमेश्वर बहुत बहुत ऐसे अद्भुत रीति से तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है, मतलब वो अमेजिंग मिरेकल तुम्हारे जीवन में वो करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना है, अद्भुत योजना है। तो प्रभु प्रभु तुम्हारे लिए काम कर रहा है और प्रभु तुम्हें दुगने आशीष से भरने वाला है। तो ये तो हमने सुना, पर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में ऐसा होगा क्या, क्यों नहीं होगा। अगर बाइबल में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, वो उस नगर में रहता था, धनी व्यक्ति था, बहुत उसके पास भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय, बैल, उसके पास बहुत सारे जानवर थे, खेती बाड़ी थी और वो धनी था, परमेश्वर को मानने वाला, धर्मी धर्मी था, धनी नहीं था तो धर्मी भी था, परमेश्वर से वो उसका भय मानने वाला, और बुरी चीज़ों से अपने आप को हमेशा उसने बचा के रखा, संभाल के रखा। मुझे लगता है अब तक तुम समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। मैं अयूब के बारे में बोल रही, जो जोब, ईयोब जिसे कहा जाता है, हिंदी में अयूब कहा जाता है, तो मैं अयूब के बारे में कह रही हूँ। अयूब एक धर्मी व्यक्ति था, वो बुरी चीज़ों से अपने आप को दूर बचा के रखता था, परमेश्वर का भय मानने वाला, इसलिए वो अमीर था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानता था, इसलिए वो धनी था। उसे कोई टेंशन नहीं, सब खुशहाल जीवन, 7 लड़के 3 लड़कियां, एकदम भरा पूरा हुआ संसार, भरा पूरा घर, सब अच्छा चल रहा है, किसी बात की टेंशन नहीं, किसी बात का डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कोई सेटबैक नहीं। ऐसे हालात में एक दिन शैतान जब परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, तो शैतान ने परमेश्वर से कहा कि इस आदमी के आसपास तूने बाड़ा बांध के रखा है, तूने उसको कवरिंग किया हुआ है, तेरा कवरिंग उसके आसपास है, इसलिए वो धनी है, इसलिए वो तेरे नाम की महिमा करता है। परमेश्वर ने उसे कहा तू सब जगह घूम के आए, तो पृथ्वी पर जो मेरा सेवक है अय्यूब, तूने उसको नहीं देखा? तो उसने कहा हाँ हाँ कुछ नहीं, अगर तू उसके ऊपर मुसीबतें डालेगा तो वो तेरी निंदा करेगा परमेश्वर की, वो कहाँ तेरा नाम ऊंचा उठाने वाला है, कहाँ वो तेरी आराधना करने वाला है, कब तुझे धन्यवाद देगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुझे चाहिए तो तू उसकी परीक्षा ले सकता है, पर उसके प्राण को तूने हाथ नहीं लगाना है। फिर शैतान गया, फिर शैतान ने उसके जीवन में ऐसा कहर मचाया, ऐसे उसके जीवन में उसने तबाही लाही कि मेरे प्रियो हम सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ 2 साल का देख रहे कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुई, मेरे घर में वो प्रॉब्लम हुई, हम लोगों के पास खाने को नहीं। एक धनी व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, हर एक चीज़ से वो अच्छे से भरा पड़ा संसार,
बच्चे, बाल बच्चे, शायद बहुएं होंगी, दामाद होंगे, पोती पोतियाँ, सब अच्छी तरह से भरा हुआ। पर एक दिन जब शैतान ने कहर मचाया उसके जीवन में, तो क्या हुआ? एक दिन उसके नौकर ने आके कहा कि अरे तेरा बैल जो हम खेतों में चला रहे थे, अचानक सभा के लोग आए और उन्होंने तुम्हारे सब बैलों को लेकर गए और तुम्हारे नौकर को तलवार से काट दिया। फिर दूसरा भागता हुआ आया, उसने कहा कि जो तेरे भेड़ बकरियां थी उसके ऊपर बिजली गिरी, सब भेड़ बकरियां जल के राख हो गई और नौकरों को तुम्हारे वो भी मर गए उसमें। तो ऐसे दो तीन, फिर ऊंट के बारे में भी ऐसा हुआ। और एक के बाद एक ही दिन में लगातार बुरी सब बातें सुन रहा था। कोई अच्छी न्यूज़ नहीं, कोई गुड न्यूज़ नहीं, सब बैड न्यूज़ लेकर आ रहे थे। और देखो, हमारा लेडीज़ के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा भले सोने का नहीं, पर एक नकली कान का बाली भी गिर गई तो भी हम पूरा दिन परेशान होते, पता नहीं किधर गई किधर गई, इधर तो रखी थी किधर गई मालूम नहीं। तो इसका तो पूरा संपत्ति चले गए मेरे प्रियो। और फिर एक नौकर आके कहा कि तेरे बड़े बेटे के घर में दावत हो रही थी, तेरे सब लड़के लड़कियां वहाँ पे मौजूद थे, और अचानक आंधी तूफान आई और उस घर पर आई और वो घर गिर गया और तेरे सब बच्चे मर गए। हालेलुया। हमें सुनने में ये थोड़ा ठीक लगता, हाँ बच्चे मर गए, हाँ भेड़ बकरियां मर गई, ऊंट मर गए, ये वो हुआ, लूट के चले गए। पर मेरे प्रियो, एक माँ बाप रहते हैं ना, अपने बच्चों को एक खरोच भी आई तो उनका जी ऊपर नीचे होता है। जब अपना बच्चा बीमार रहता है तो माँ बाप पूरी रात उसके सिरहाने बैठते, बच्चे को संभालते, कहीं मेरे बच्चे का बुखार सिर पर तो नहीं चला जाएगा। मतलब माँ बाप तरसते अपने बच्चे के लिए, उसके लिए वो अपना हाथ का जैसे पालना बनाते हैं और बच्चे को संभालते माँ बाप। तो मेरे प्रियो, अगर अपने बच्चे को खरोच भी आई तो माँ बाप रोते हैं कभी कभी। और यहाँ पे तो हम देखते हैं तो उसका एक नहीं, दो नहीं, 7 बच्चे और 3 लड़कियाँ, कुल मिला के 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए। जिस घर में 2 बच्चे हैं, खुदा ना करे किसी के घर में ऐसी हालात आ जाए, पर अगर कोई एक लड़का अगर मर जाता है तो उस माँ के बारे में सोचो, वो माँ की क्या हालत हो सकती, वो कितना अपने बच्चे के लिए रोती होगी, अपने छाती को पीटती होगी कि मेरे लाल इतना बड़ा होके गया, नौजवान होके। और अयूब के जीवन में देखो मेरे प्रियो, 10 बच्चे उसके एक साथ मर गए। उस बाप का हृदय क्या हुआ होगा, उस माँ के हृदय पे क्या गुजरी होगी। कभी हम सोचते, हम ये पैसेज को बहुत कैजुअली पढ़ते हैं, हाँ 10 बच्चे चले गए, भेड़ बकरियां चली गई। पर जब हम ये 2 सालों से हमने जो देखा है कि हमने हमारे प्रियजन को खोया है, हमने हमारे किसी बच्चे को खोया है, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी ने अपने भाई बहन को खोया है, तो उनके घर में क्या हालत होगी। उनका कमाने वाले बच्चे की अगर जॉब चली जाती है तो उनके घर में क्या हालत होगी मेरे प्रियो, इसके बारे में सोचो। और आज तुम्हारे बारे में सोचो कि प्रभु ने तुम्हें ये साल दिखा के यहाँ तक लाया है, क्योंकि प्रभु तुम्हें दुगने आशीष से भरना चाहता है। आमीन। तो जब ऐसे हालात हुए मेरे प्रियो, तो अयूब को एक के बाद एक आकर 4-5 जन ने ये ऐसे अलग अलग बुरे बुरी सब उसको बातें बताई। तो अयूब ने अपना सर मुंडवाया और अयूब ने कहा कि मैं तो माँ की कोख से नंगा ही पैदा हुआ और मैं मरने के बाद भी नंगा ही जाऊंगा। यहोवा ने मुझे दिया और यहोवा ने लिया, धन्य यहोवा का नाम, यहोवा का नाम धन्य हो। उसने कोसा नहीं कि अरे प्रभु तू ऐसा है क्या परमेश्वर, मैं तो तेरी बहुत प्रार्थना करता था, भोर को उठ के मैं प्रार्थना करता था, दुआ करता था, होमार्पण करता था, और तूने ये किया मेरे साथ। ऐसा नहीं उसने किया। हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी सी बात पे हम लोग परमेश्वर को कोसने लगते हैं, परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जैसे मैंने 1 साल किया था जब मैं बहुत परेशान हो गई थी मेरे लाइफ में। पर मेरे प्रियो, कितना परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है। और अयूब को देखो कि उसने अपने 10 लाल खो दिए मेरे प्रियो, उसने अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी, और फिर भी उसने कहा कि धन्य है यहोवा का नाम। उसने मुझे बच्चे दी, उसने मुझे धन दौलत दी, उसने मुझे खेती बाड़ी दी, उसने ले ली, धन्य है यहोवा का नाम। मैं तो नंगा आया था माँ की कोख से, मैं
माँ की कोख से आते हुए मैं ये तो धन संपत्ति नहीं लाया, मैं तो नंगा आया था। मरने के बाद भी कोई अपनी प्रॉपर्टी लेकर वह नहीं जाता, तो नंगा ही जाएगा। उसने कहा धन्य है यहोवा का नाम। फिर देखते हैं, फिर भी शैतान का मन भरा नहीं, वो फिर परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हुआ, क्योंकि अय्यूब ने उसकी परमेश्वर की स्तुति की थी। वो बोला अरे क्या तूने उसको बचा के रखा है ना, वो क्यों तेरे नाम को तुमको निंदा करेगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसके प्राण को मत छूना, पर उसके बॉडी को और हड्डी को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, जो तुम्हें करना है तुम करो। शैतान गया। फिर शैतान ने अय्यूब पर हमला किया और अय्यूब अपने पैर के तलवे से लेकर सर तक पूरे बड़े बड़े फोड़ों से भर गया। हमें एक फुंसी आती है तो हम वो जगह पे सो नहीं पाते हैं, दर्द होता है। मेरे प्रियो सोचो उसके बारे में, जब उसके पैर के तलवे में फोड़े, उसके बॉडी पे फोड़े, तो बॉडी में खुजली आ रही थी और वो न बैठ सकता था न लेट सकता था, वो कुछ भी करने के हालत में नहीं था। एक तो वो गरीब हो गया था, वो ऊंचे स्थान में था, उस नगर में उसके जैसा धनी बड़ा कोई नहीं था। वहाँ से लेके वो एकदम गरीब भिखारी के हालत में आया था। उस पे बॉडी पे अगर फोड़ नहीं आते थे तो वापस वो काम चालू कर सकता था, पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि फोड़ों से भरा हुआ था। और फिर ऐसी हालत में, वो ऐसे दर्द में वो जी रहा था। उसके बीवी ने कहा देख तेरा परमेश्वर, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, देखते तू तो फोड़ों से भर गया है, अब तो तेरे परमेश्वर की निंदा कर ना, या तो मर जा। तू तो परमेश्वर की अभी भी वाह वाह कर रहा है, अभी भी उसको धन्यवाद दे रहा है, अभी भी उसकी स्तुति कर रहा है, अरे तू मर क्यों नहीं जाता। उसने बोला क्योंकि तू फोड़ों से भरा हुआ है, अभी तू किसी काम का नहीं रहा, न तू घर में कमा सकता है न काम कर सकता है, तो तू मर जा। तो अभी भी प्रभु प्रभु यहोवा यहोवा परमेश्वर मसीहा कर रहा है, इससे बेहतर है कि तू मर जा। उसने फिर उससे कहा अपनी बीवी से, क्या परमेश्वर से सिर्फ हमें सुख ही लेना है, क्या हम दुख नहीं ले सकते। जो परमेश्वर हमें सुख देता है, तो जब दुख आता है तो परमेश्वर की निंदा क्यों करें। और लोग ऐसा करते हैं, बहुत बार ऐसा लोग करते हैं। तो बीच के जो बातें हैं, जो बीच के अध्याय में, उसके बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अय्यूब आखिरकार इंसान था, हालातों से मजबूर था, बीमार था, शरीर में कमज़ोरी आई थी मेरे प्रियो। तो वो आगे चल के उसने परमेश्वर को बोला कि तूने मुझे फिर जन्म ही क्यों दिया, ऐसे हालात में मुझे लाना था तो प्रभु तूने मुझे क्यों जन्म दिया, मैं माँ के कोख में मर जाता था तो अच्छा था ना। तो उसने थोड़ी बहुत परमेश्वर की निंदा की। पर अगर हम देखते हैं अय्यूब की किताब, उसका 42 अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं, जो 42 वर्स 10, जो 42 वर्स 10, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जैसे मैंने कहा कि प्रभु तुमको डबल डबल ब्लेसिंग देना चाहता है। प्रभु इस साल में तुमको दुगना आशीष से भरना चाहता है, क्योंकि जब ये ऐसे हालात हुए, उसने भी परमेश्वर को नाम रखा, उसके 3 दोस्त आए, वो भी उसको भला बुरा कह रहे थे, और ऐसी हालातों में फिर अय्यूब जान गया कि मेरे खुदा, मेरे आसमान के खुदा, मेरे जीवित खुदा, तू ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तुझे तेरी मर्जी है जिसे तू ऊंचा उठाता है, तेरी मर्जी है जिसे तू नीचा करता है। प्रभु तेरी इच्छा है। मैं अब जान गया हूँ प्रभु कि तू ही सब कुछ कर सकता है। और फिर उसने उस वक्त पश्चाताप किया, उसने रिपेंट किया कि प्रभु ऐसे हालातों में मैंने शायद तुम्हें कुछ भला बुरा कहा, और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया अय्यूब को। अय्यूब परमेश्वर को देख पाया और अय्यूब ने परमेश्वर से जो कहा होगा उसके लिए उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, जो उसको नाम रख रहे थे उसके मुंह पर, और उधर के उधर उनको प्रार्थना करना कितना मुश्किल है। जो तुम्हें अभी तुम लोग मुझे बोलेंगे क्या सिस्टर तुम बस ऐसे ही बोलते हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। तो अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, और जब अय्यूब ने पश्चाताप किया मेरे प्यो, तब ये वचन कहता है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जो उसके फोड़ आए थे उसके बॉडी पे,
वो चले गए। प्रभु ने उसको शांति से भरा, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। जो भी उसने गवाया था, हमने देखा ऊंट, भेड़, बकरियां, गाय, बैल, खेत खलियान सब गवाया था, और परमेश्वर ने उसे दुगना दिया, डबल दिया। तो परमेश्वर हमसे छीनने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो वायदों को निभाने वाला परमेश्वर है, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो भी वो हमसे हमसे आज प्रॉमिस कर रहा है, विश्वास करो मेरे प्रियो, कि जैसे हमने पिछले वीक हफ्ता में देखा था कि प्रभु तुम्हारी आशा टूटने नहीं देगा। विश्वास करो मेरे प्रियो, प्रभु तुम्हारी आशा टूटने नहीं देगा, प्रभु तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। अगर तुम सच्चे मन से उस पर विश्वास करते हो और सच्चे मन से अगर तुम उसके पास आते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हें आशीषित करता है। और उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना दिया? डबल दिया। पर हम सोचते हैं, हम इंसान, कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुझसे बात क्यों नहीं करते, प्रभु ये सब मेरे ही साथ होना था क्या? मेरे साथ मुझे ये बीमारी लगनी थी, मैं ही कर्जों में पड़ना था, प्रभु ये सब अच्छा समय मेरे जीवन में कब आएगा प्रभु? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कब ये सब कुछ होगा। और हम कभी कभी निराश होते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो हम सोचने लगते हैं कि प्रभु मैं ये बीमारी से, ये गरीबी से या कर्जों में मैं पड़ा हूँ, तो मुझे इससे कब छुटकारा मिलेगा, कब मेरे जीवन में अच्छा समय आएगा? क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों के जीवन में कर्जे हैं, और कर्जों के नीचे वो दब गए हैं, और वो पूछते हैं परमेश्वर से, प्रभु ये सब मेरे जीवन से कब जाएगा? पर जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और तुम परमेश्वर पे विश्वास करते रहोगे तो, और आज्ञाकारिता में रहोगे, तो प्रभु वायदा तुम्हारे लिए पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने इयोब के लिए किया, जो परमेश्वर ने अय्यूब के लिए किया, जो परमेश्वर ने जोब के लिए किया, कि उसका पूरा पूरा संपत्ति चला गया था मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने उसे दुगने आशीष से भरा। अभी जब उसका सब अच्छा हो गया, वो तंदुरुस्त हो गया, और फिर उसके आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार उससे मिलने आए, और हर कोई उसे सोने की बाली और चांदी का सिक्का लेकर आया, और सब ने उसके साथ बैठ के उसके दुख में वो सहभागी हुए कि हाँ अय्यूब तू कितना बीमार था ऐसा, और सब ने उसको गिफ्ट लाया, और परमेश्वर ने उसे दुगना, गिफ्ट से कोई दुगना आशीषित नहीं होता है, पर परमेश्वर ने वो लोग उसके पास वापस भेजे। 16वीं आयत में हम देखते हैं, अय्यूब 42:16, हम देखते हैं इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। ये जो घटना उसके साथ घटी थी, जब उसके ऊपर इतने सारी विपत्तियां आई थी, और वो सब विपत्तियां परमेश्वर ने निकाली, और परमेश्वर ने उसे डबल आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष किया। जो भेड़, बकरियां, ऊंट, गाय, बैल, खेत खलियान चला गया था, वो सब परमेश्वर ने उसे डबल पोर्शन में दिया, डबल मेजर में दिया। तो हमारा जीवित खुदा 2022 में तुम लोगों को डबल आशीष करने वाला है। अगर तुम बीमार हो, विश्वास करो, प्रभु तुम्हें इतनी चंगाई देगा कि तुम नौजवान दिखोगे। विश्वास करोगे तो, नहीं तो बस अपने बुढ़ापे पे कोसते रहो, रोते रहो, कुछ नहीं। परमेश्वर तुम्हें भलाई चंगाई से भरने वाला है। कर्जों में पड़े हैं, परमेश्वर के पास हो, आज्ञाकारिता में रहो। परमेश्वर जो चाहता है तुमसे वो तुम करोगे, तो प्रभु तुम्हारे कर्जों को कब निकाल देगा तुम्हें ही पता नहीं चलेगा। तो इस रीति से हम देखते हैं कि अय्यूब, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा, और 4 पीढ़ी तक अपने वंश को देखने पाया। 4 पीढ़ी मतलब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब उसके पोता पोती, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो ऐसे 4 जनरेशन, 4 वंश उसने देखने पाया। तो इतने साल परमेश्वर ने जीवित रखा। उसके बीवी ने तो उसको कब का कह दिया था कि तू मर जा, क्योंकि तू परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर ने तुझे कुछ नहीं दिया, तो इससे अच्छा है कि तू मर जा। पर परमेश्वर ने उसे 140 साल की आयु दी, 140 साल की उम्र से उसे नवाजा, उसे आशीषित किया, और उसको डबल क्या, मैं तो कहती हूँ ये 4 टाइम 100 गुना परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और फिर उसको वापस 7 बच्चे हुए, 7 लड़के और 3 लड़कियां हुई वापस।
हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे पुनः स्थापित किया, रिस्टोर किया, और उसको 7 लड़के और 3 लड़कियां हुई। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो उसकी 3 लड़कियां हुई थी, वो पूरे नगर में उनके जैसी खूबसूरत सुंदर लड़कियां पूरे नगर में नहीं थी। मतलब जब परमेश्वर देता है, बहुतायत से देता है, उसके साथ वो कोई दुख, दर्द, बीमारी नहीं लाता है। वो खुशियों से तुम्हारी झोली भरने वाला परमेश्वर है। आज अगर तुम इस वचन पर विश्वास करोगे कि परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर रिस्टोर करने वाला यीशु मसीहा है, ये इस बात पर विश्वास करते हो, तो प्रभु तुम्हें बहुतायत से आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह। आज के इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप बहुत अच्छे काम करने वाले जीवित एक खुदा है प्रभु। प्रभु आप कितने महान परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु किसी के साथ अनफेयर नहीं है प्रभु। आप निष्पक्ष हो प्रभु। आप मुंह देखकर या किसी की अमीरी देखकर आप किसी को आशीषित नहीं करते प्रभु। तो आप हर एक से प्यार करने वाले परमेश्वर है। भले वो पापी रहेगा, गरीब रहेगा, भिखारी रहेगा, पर प्रभु आप उनके ऊपर बहुत से आशीष करने वाले परमेश्वर है। आप उनसे प्रेम रखते हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन पर विश्वास किया है, जिन्होंने भी अपने कुछ खोया है प्रभु, उनको डबल रीति से प्रभु, दुगने भाग से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर किसी के हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम रहेगी प्रभु, अगर प्रभु वो हाथ पैर काम नहीं कर रहा है प्रभु, पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है, तो प्रभु आप उनको दुगने रीति से आशीषित करो प्रभु। उनके हाथ पैर में इतनी ताकत दो प्रभु कि वो बड़े बड़े काम करने पाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जिन्होंने भी अपने प्रियजन को खोया होगा प्रभु, पर आप उनके जीवन में इस कदर लोगों को भर दो प्रभु कि वो आपके सम्मुख बैठेंगे प्रभु, आपकी प्रार्थना में बैठेंगे प्रभु, और आपकी महिमा करेंगे प्रभु, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हो प्रभु, महिमा के योग्य आप परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद 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 ही देना चाहती हूँ प्यारे यीशु मसीह। प्रभु आप हर एक को याद करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज जितने लोग जुड़े हुए प्रभु, जितने लोग मेरे जीवित खुदा इस प्रार्थना में है प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु उन्होंने जो भी खोया है मेरे प्रभु, उन्हें दुगने रीति से आशीषित करो प्रभु। उन्होंने अपने जॉब खोया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको दुगने बेटर जॉब से आशीषित करो, अच्छे हाइक के साथ प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु। जिनके बिजनेसेस गए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि उनके बिजनेस में बढ़ोतरी लाओ प्रभु। ऐसे नए नए मार्ग खोलो मेरे प्रभु, ताकि वो आपकी महिमा करे प्रभु। अय्यूब ने तो दुख में भी आपकी महिमा की प्रभु, और सुख में भी उसने महिमा की प्रभु। हम भी आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। मैं भी आपकी महिमा करना चाहती हूँ प्रभु। प्रभु जितने भी लोग आज मेरे साथ हैं प्रभु, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आप प्रभु हर एक मंडली के ऊपर प्रभु आपकी नज़र है प्रभु। जो सच्चे मन से प्रभु कार्य करते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करते हैं प्रभु। जो सच्चे मन से जिसने आपको स्वीकार किया है प्रभु, आपने उन्हें चंगाई से भरा है, आपने उसको छुटकारा दिया है, आपने उसे कर्जों से आज़ाद किया है प्रभु। मेरे जीवित खुदा आज तुम कार्य करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको इसी वक्त प्रभु चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जो भी अंग उनके नाकामयाब हुए हैं प्रभु, उसमें आपकी जान आने दो प्रभु, और उन्हें अच्छे नए ऑर्गन से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी परमेश्वर टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी ताकत सामर्थ्य आने दो प्रभु। जो भी प्रभु थायराइड के पेशेंट है प्रभु, आज उनके लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। हर एक का थायराइड लेवल नॉर्मल होने दो प्रभु, उनको आपकी चंगाई से भर दो प्रभु, उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ डायबिटीज़, शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए प्रभु, हर एक लोगों को चंगा करो प्रभु। उनका डायबिटीज़, उनका बीपी नॉर्मल कर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, वो हार्ट में प्रभु आप
अपना पवित्र लहू डालो प्रभु, उस हार्ट को नया बनाओ प्रभु। और हृदय में जो भी अड़चन है प्रभु, जो भी हार्ट ब्लॉकेजेस है प्रभु, वो निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी पेट की समस्या है प्रभु यीशु मसीह, जो भी किसी को हर्निया की समस्या है प्रभु, जो जिनको भी इंडाइजेशन की समस्या है प्रभु, वो सब समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु इसी वक्त प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी स्त्रियों के लिए प्रभु खून बहने की बीमारी है प्रभु, ज़्यादा खून का बहाव होता है, वीकनेस आता है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें अपनी चंगाई से भर दो प्यारे यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा कि जो भी गुप्त रोग के रोगी है प्रभु, उनको भी छुओ, उनको भी चंगाई भर दो प्रभु। प्रभु मैं स्पेशली प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हड्डियों में दर्द है प्रभु, जिनके भी हड्डियों में प्रॉब्लम है प्रभु, उनको इसी वक्त छुओ प्रभु। और अबारा शखोरियान थराबरा निहंता खोरियान थराबरा शंदरा बारी सिखेरियान थराबरा बराबा। प्रभु उनको छुओ मेरे प्यारे यीशु मसीह। जो भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, उनको प्रभु आपकी चंगाई आने दो प्रभु। हर एक के टोज हिल्स को प्रभु चंगाई दो प्रभु। और प्रभु जो भी हड्डियों की कमजोरी उनके शरीर में आए प्रभु, उस हड्डियों में प्रभु आपकी पवित्र लहू बहने दो प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। किसी के बॉडी में अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है प्रभु, उसमें प्रभु आप चंगाई दो प्रभु, उनके हर एक विटामिन डिफिशिएंसी निकाल दो प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। जिनके भी जॉब चले गए मेरे जीवित खुदा, उनसे भी ज़्यादा आप उनसे उनकी परवाह करने वाले परमेश्वर है प्रभु। उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु आपसे प्रभु, उन्हें देने के लिए आप समर्थ है प्रभु, क्योंकि आप दुगना देने वाले परमेश्वर है, आप डबल देने वाले परमेश्वर है, आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। उनको अच्छे नए जॉब से आशीषित करो प्रभु, उनके समझ के परे उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई, उनके बिजनेस आशीषित करो प्रभु। प्रभु अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक अस्थमा के पेशेंट को प्रभु आपकी चंगाई दो प्रभु। उनकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम है प्रभु, उनकी सांस नॉर्मल कर दो प्रभु। जो भी कोरोना पेशेंट है प्रभु, जो भी ओमिक्रॉन के पेशेंट है प्रभु, हर एक को प्रभु आप चंगाई दो प्रभु। छोटे बच्चों को खास करके प्रभु, जो भी अभी छोटे बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं प्रभु, हर एक बच्चे को आपके पवित्र लहू से मैं ढक देती हूँ प्रभु, क्योंकि बच्चे आपकी तरफ से देन है प्रभु। हर एक बच्चे को प्रभु आप सुरक्षित रखो आपके पंखों तले, आपके पवित्र हाथ तले प्रभु। उन्हें मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। कोई भी बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सच्चे मन से प्रभु। हर एक बच्चे को छुओ प्रभु, और उन्हें आपके हाथ में सुरक्षा दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। इसी वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी रसोली है प्रभु किसी के शरीर में, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए प्रभु। जो भी जादू टोना की स्पिरिट है प्रभु, वो टोना के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ो उनके घर से, उनके जीवन से, और निकल के बाहर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि आज आप हर एक को छुओ प्रभु। जो भी प्रभु प्रार्थना कर रहे अपने परिवार के लिए प्रभु, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। अच्छे जॉब से, अच्छे बिजनेस से, चंगाई से, डबल गुण दुगने गुना से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु। आज जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं प्रभु, उनके फेफड़ों में आपकी सांस डालती हूँ प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें भले चंगे तंदुरुस्त ज्ञानी होशियार और प्रभु आपके पवित्रता से भरे हुए बच्चों को वो जन्म देने पाए प्रभु। उन होने दे मेरे प्रभु कि ये नए साल में किसी को प्रॉफिट बच्चे से आशीषित कर प्रभु, किसी को संदेश देने वाले बच्चे से आशीष कर प्रभु। आप करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। एक अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से ऐसे कपल्स को आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है प्रभु वो निकल जाए प्रभु। उनके स्काल्प पे प्रभु इतने बाल दो प्रभु कि जैसे आपने
अय्यूब को दुगना आशीषित किया है प्रभु। तो जो भी ऐसी प्रॉब्लम है उनको प्रभु दुगने आशीष से भरो, अच्छे लंबे घने बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप ये सब करने वाले महान जीवित खुदा हो प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी यूथ है प्रभु, वो लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु एक धर्मी अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। आप करने वाले महान परमेश्वरी 2022 में प्रभु हर एक चीज़ों को आप दुगनी रीति से आशीषित करने वाले प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे यीशु मसीह। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता की प्रीति, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर उंडेले, प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन में आप सहभागी हुए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।